भारत की भूमि पर युद्धों का इतिहास काफ़ी गहरा है, लेकिन उससे भी गहरा है एक ऐसा युद्ध जो न कि साम्राज्य विस्तार या विजय पराजय को बताता है, बल्कि उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित करवाता है। आज से 7,500 साल पहले भारत की भूमि पर इतिहास का सबसे घातक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई महाबली योद्धाओं ने भाग लिया तो कई साम्राज्यों का पतन भी हुआ। यह युद्ध महाभारत युद्ध से भी 2500 साल पहले लड़ा गया था। महाभारत युद्ध तो स्वयं परमपिता श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण दुनिया ने जान लिया, लेकिन उस युद्ध के बारे में इतिहास के पन्ने मौन है, जिसे आर्यवर्त का महासंग्राम कहा जाता है। इस युद्ध में महान कही जाने वाली भारत की भूमि रक्त रंजित हुई। वहीं दूसरी तरफ विश्व के महाबलियों की तलवारें भारत के सम्राट के आगे झुकी। विजय योद्धाओं ने हाथों में तलवारें लहराते हुए हुंकार भरी, वीर भोगे वसुंधरा, अर्थात जिसकी भुजाओं में बल होगा वही इस भारत की भूमि को भोगेगा। उस जमाने के 10 महान शक्तिशाली राज्यों के राजाओं के बीच लड़े गए महान युद्ध का नाम है 10 राज्यम युद्ध। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के ज्ञात प्रथम युद्ध के बारे में, जिसका उल्लेख हमें स्वयं ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि उस समय आर्यों के कितने कबीले थे। 7,500 वर्ष पहले लड़ा गया यह एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म और इतिहास ने करवट बदल दी। उन दिनों पूरा आर्यावर्त कई टुकड़ों में बटा था और उस पर विभिन्न जातियों व कबीलों का शासन था। भरत जाति के कबीले का राजा सुदास था। सुदास तुत्सु राज्य का सम्राट था। तुत्सु राज्य उस समय का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य हुआ करता था, जिसका संरक्षण स्वयं देवराज इंद्र किया करते थे। आर्थिक रूप से संपन्न तथा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तुत्सु राज्य होने के कारण राजा सुदास के शत्रुओं की संख्या बढ़नी शुरू हुई। कोई सुदास का धन चाहता था तो कोई राजा सुदास की गर्दन, लेकिन कोई राजा सीधे सम्राट से हमला नहीं चाहता था, क्योंकि सम्राट सुदास एक बाहुबली योद्धा थे। उनकी सेना ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटाई थी। इसी कारण अनु राज्य के राजा ने 10 कबीलों के राजाओं की एक सभा बुलाई, जिसमें सुदास के विरुद्ध सभी 10 कबीलों ने युद्ध का निर्णय लिया। इन 10 कबीलों में 5 मुख्य कबीले थे। पुरुवंश, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहा। इस युद्ध में भरत वंश के सुदास ने जीत हासिल की थी। इस युद्ध में सुदास से पराजित द्रुहा वंश के राजा गंधार ने अपना राज्य गांधार वर्तमान अफगानिस्तान में स्थापित कर लिया था। यह युद्ध परुशनी नदी वर्तमान रावी नदी के किनारे, जो कि आधुनिक पंजाब पाकिस्तान के पास लड़ा गया था। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण पुरोहिताई और जल बंटवारे का झगड़ा था। प्रारंभ में सुदास के राजपुरोहित विश्वामित्र थे। बाद में मतभेद के बाद सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित घोषित किया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं के साथ मिलकर कबीलाई संघ का गठन किया और सुदास पर आक्रमण करवा दिया। ऋग्वेद में दासराज युद्ध को एक दुर्भाग्यशाली घटना कहा गया है। इस युद्ध में इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त सेना के हाथों विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा था।
दशराज युद्ध में इंद्र और उसके समर्थक विश्वामित्र का अंत करना चाहते थे। हालांकि विश्वामित्र को भूमिगत होना पड़ा, लेकिन बाद में वे फिर से शक्तिशाली बनकर उभरे। यह सत्ता और विचारधारा की लड़ाई थी। एक और वेद पर आधारित भेदभाव रहित वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले विश्वामित्र के सैनिक थे, तो दूसरी ओर एक तंत्र और इंद्र की सत्ता को कायम करने वाले गुरु वशिष्ठ की सेना के प्रमुख राजा सुदास थे। उस काल में राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक समुदाय से परिवर्तित होकर राजाओं पर केंद्रित हो रही थी। दशराज युद्ध में भरत कबीला राजा प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोध में खड़े कबीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे। इस युद्ध में सुदास की जीत के बाद उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्यावर्त और आर्यों पर भरत वंश के लोगों का अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यावर्त की जगह भारत पड़ गया था।